दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सबसे मासूम पल कौन सा होता है? वो पल जब एक बच्चा अपनी नन्ही सी मासूमियत में ऐसी बात कह देता है जो सामने वाले को हंसने पर भी मजबूर कर दे और सोचने पर भी। और अगर वही बात किसी बेहद सख्त और जिम्मेदार इंसान से जुड़ जाए तो यकीन मानिए वो किस्सा कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची जैसी लगने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं, जहां जिले की एसडीएम मैडम एक छोटे से स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचती हैं और वहां एक 12 साल का मासूम बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ माइक पर खड़े होकर कह देता है, मैडम, आप मेरी पत्नी हो। सोचिए जरा, जैसे ही ये शब्द गूंजे पूरे मैदान में सन्नाटा और फिर जबरदस्त ठहाके। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी सीख भी छुपी है जो सुनने वालों के दिल को छू जाएगी। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, एसडीएम मैडम ने क्या जवाब दिया और इस बच्चे की बात ने सबको क्यों सोचने पर मजबूर कर दिया, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल एसके स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप किसी गंभीर माहौल में हों और अचानक कोई मासूम बच्चा ऐसी बात कह दे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही भावुक भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी का सिलसिला। सितारगंज जिले का एक सरकारी स्कूल, जिसकी दीवारें थोड़ी पुरानी थी लेकिन बच्चों की आंखों में चमक बिल्कुल नई थी। आज वहां वार्षिकोत्सव था, मंच सजा हुआ था, रंग बिरंगे गुब्बारे, कुर्सियों पर बैठे अभिभावक और बच्चों की चहल पहल से पूरा मैदान गूंज रहा था। प्रिंसिपल साहब, जो हमेशा अपनी मोटी ऐनक और सफेद कुर्ते पायजामे में रहते थे, बार बार मंच और गेट के बीच दौड़ लगा रहे थे। वजह साफ थी, आज स्कूल में जिले की एसडीएम मैडम आने वाली थी। गांव में कई दिन से चर्चा थी कि अरे, एसडीएम मैडम आएंगी, पुलिस की गाड़ियां आएंगी, पूरा तामझाम होगा। बच्चे भी उत्साहित थे। कोई कहता लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी तो कोई कहता नहीं, एसडीएम मैडम बहुत सादगी से आती हैं। जैसे ही दोपहर के 3 बजे गेट के बाहर सायरन की आवाज गूंजी, सबकी नजरें उधर टिक गईं। 2 सफेद जीप अंदर आईं और फिर कार से उतरी एसडीएम मैडम। करीब 35 साल की, सलीकेदार वर्दी में, बालों का कसा हुआ जूड़ा, आंखों पर काला चश्मा और चाल में वो रौब की मानो पूरा माहौल थम गया हो। बच्चे तालियां बजाने लगे, अभिभावक खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। प्रिंसिपल आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, स्वागत है मैडम, हमारे विद्यालय में आपका आना हमारे लिए सौभाग्य है। एसडीएम मैडम ने हल्की मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद, बच्चों के बीच आकर हमेशा खुशी मिलती है। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गीत गाया, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने नृत्य प्रस्तुत किया। एसडीएम मैडम ध्यान से हर प्रस्तुति देख रही थी, कभी ताली बजाती, कभी मुस्कुरा देती। वहां बैठे लोग हैरान थे, वाह, इतनी सख्त दिखने वाली मैडम इतनी सरल भी हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा हो गया। लेकिन असली घटना तब हुई जब प्रोग्राम के अंत में धन्यवाद भाषण से पहले प्रिंसिपल ने एक बच्चे को बुलाया। वो बच्चा करीब 12 साल का था, दुबला पतला, आंखों में चमक और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने माइक पकड़ा, सीधा एसडीएम मैडम की तरफ देखा और बोला, मैडम, आप मेरी पत्नी हो। पल भर के लिए पूरा मैदान सन्नाटे में बदल गया और फिर अचानक ठहाका गूंजा। बच्चे लोटपोट होकर हंसने लगे, शिक्षक अपनी हंसी दबाने लगे, अभिभावक भी तालियां बजाने लगे। एसडीएम मैडम का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर हल्की हंसी उनके होठों पर भी तैर गई। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा, पत्नी नहीं, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। बच्चा तुरंत मासूमियत से बोला, नहीं मैडम, मेरी माँ कहती है पत्नी वही होती है जो घर संभाले, और आप तो पूरा जिला संभाल रही हो। सुनते ही पूरा मैदान चुप हो गया। सबकी आंखें बच्चे की मासूमियत से भर आईं। एसडीएम मैडम ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, गले लगाया और उसके बाल सहलाते हुए बोली, बेटा, तुमने आज मुझे हंसाया भी और रुलाया भी। वो पल इतना भावुक था कि कई लोगों की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसी दिन एसडीएम मैडम ने बच्चे की स्कूल फाइल तैयार करवाई, उसकी पढ़ाई, मां की आर्थिक स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और कहा, इस बच्चे की पढ़ाई कभी भी आर्थिक स्थिति की वजह से बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल थोड़े चौंक गए लेकिन गर्व से मुस्कुराए। धीरे धीरे बच्चे की जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसे किताबें समय पर मिलने लगी, नए कपड़े आने लगे और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने महसूस किया कि उसके सिर पर एसडीएम मैडम जैसा सहारा है। उसकी मां हर दिन हाथ जोड़कर दुआ करती, भगवान आपको हमेशा सलामत रखे मैडम, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। एक दिन एसडीएम मैडम अचानक निरीक्षण के बहाने स्कूल आईं। बच्चे ने उन्हें देखते ही दौड़कर कहा, देखो सब लोग, ये मेरी पत्नी आई है। पूरा स्कूल फिर हंसी में डूब गया। शिक्षक भी हंसते हंसते बोले, बेटा, अब ये रिश्ता पूरे स्कूल में मशहूर हो गया है। एसडीएम मैडम ने भी मुस्कुराते हुए बच्चे की मासूमियत को स्वीकार किया और बोली, हाँ, मैं तुम्हारी ड्यूटी वाली पत्नी हूं जो तुम्हें सही राह दिखाने का वादा करती है। बच्चों ने तालियां बजाईं और वो पल फिर अमर हो गया। साल बीतते गए, बच्चा पढ़ाई में होशियार निकलता गया, हर साल पुरस्कार लाता, प्रतियोगिताओं में नाम कमाता। एसडीएम मैडम जब भी उसे पुरस्कृत करती, बच्चे की वही मासूम आवाज गूंज जाती, ये मेरी पत्नी है।
लोग अब इस मजाक को हंसी के बजाय एक प्यारे रिश्ते की तरह देखने लगे थे। गांव के लोग कहते, देखो ये बच्चा कितना खुशनसीब है, उसे माँ के साथ साथ एसडीएम मैडम का भी आशीर्वाद मिला है। और सच में बच्चे की मेहनत और एसडीएम मैडम का सहारा मिलकर उसकी तकदीर बदल रहे थे। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब बच्चा 8वीं कक्षा में पहुंचा। एक दिन स्कूल से लौटते हुए कुछ बड़े लड़के उसे चिढ़ाने लगे और बोले, अरे देखो देखो, दुल्हन आई क्या? बच्चा गुस्से में बोला, हाँ आई है, और वो मेरी पत्नी है। लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बच्चा डटा रहा। अगले दिन रोते रोते उसने एसडीएम मैडम से कहा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एसडीएम मैडम ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, लोग चाहे जो कहें, सच ये है कि तुम्हारे शब्दों में मासूमियत और विश्वास है। कभी अपनी सच्चाई से पीछे मत हटना। वो शब्द बच्चे के दिल में ऐसे उतर गए कि उसने पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह हाई स्कूल पहुंचा और हर साल अच्छे अंकों से पास होता गया। एसडीएम मैडम हर बार उसकी रिपोर्ट कार्ड खुद देखती, उसे गिफ्ट देती और कहती, तुम्हें एक दिन बड़ा इंसान बनना है। बच्चा हर बार मासूम हंसी के साथ कहता, और मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेगी। दोस्तों, इस मजाक में छुपी मासूमियत अब सबके लिए प्रेरणा बनने लगी थी। पुलिसकर्मी कहते, मैडम, आपने तो वाकई इस बच्चे की जिंदगी बदल दी। गांव की औरतें कहती, काश हमारी संतान को भी ऐसा सहारा मिल जाता। और एसडीएम मैडम, उनके दिल में यह रिश्ता अब एक व्रत जैसा बन चुका था, जिसे वो हर हाल में निभाना चाहती थी। एसडीएम मैडम ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन अब उसे अपनी पहचान और समाज के सामने खड़ा होने का साहस भी सीखना था। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में बच्चे ने एक स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उसे सार्वजनिक भाषण देना था। मंच पर खड़े होकर उसने अपने शब्दों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन फिर भी उसने मजाकिया अंदाज में कहा, और हाँ, मेरी पत्नी एसडीएम मैडम है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। एसडीएम मैडम पीछे से मुस्कुराती रहीं, लेकिन बच्चे की आत्मविश्वास और मासूमियत के बीच संतुलन को देखकर उनकी आंखों में गर्व और भावुकता की चमक थी। इसके बाद बच्चे की पढ़ाई में और मेहनत ने उसे जिले में पहला स्थान दिलाया। एसडीएम मैडम ने उसकी उपलब्धियों को स्कूल के कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, और उसी दिन बच्चे ने अपनी मां के साथ मिलकर धन्यवाद कहा। मैडम, आप मेरी पत्नी ही सही, लेकिन सबसे बड़ी दोस्त और मार्गदर्शक भी हैं। गांव के लोग अब उस मजाक को एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। एसडीएम मैडम ने बार बार सिखाया कि जिंदगी में मजाक और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं, और कैसे मासूमियत भी जीवन में ताकत बन सकती है। धीरे धीरे बच्चा कॉलेज में दाखिल हुआ। एसडीएम मैडम हर अवसर पर उसके साथ खड़ी रही, उसकी पढ़ाई के लिए विशेष व्यवस्था करवाई और हर कठिन मोड़ पर उसे सही दिशा दिखाई। कॉलेज में भी वह मजाक करता, मैडम मेरी पत्नी होना, और एसडीएम मैडम मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, तुम्हारी ड्यूटी वाली पत्नी। अब समझ गए ना कि जीवन में सही दिशा और मजाक दोनों जरूरी हैं। छात्र जीवन के दौरान उसने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया, गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद की, और एसडीएम मैडम ने उसे हर बार प्रेरित किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए मेहनत और सच्चाई दोनों की जरूरत होती है। धीरे धीरे उसकी छवि भी बदल गई। लोग कहते, देखो, एसडीएम मैडम के मार्गदर्शन में यह बच्चा कितना जिम्मेदार और निडर बन गया। और यही सच में एसडीएम मैडम की ताकत थी, किसी के जीवन में छोटे से कदम से बड़ा बदलाव लाना। बच्चे ने अब एसडीएम मैडम के साथ रिश्ते को सिर्फ मजाक या यादगार पल के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने जीवन का आधार माना। एसडीएम मैडम ने उसे सिखाया कि कानून और नियम सिर्फ कागज पर नहीं होते, बल्कि हृदय में भी निभाने पड़ते हैं। और जब वह अब अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, उसने तय किया कि वह समाज में कुछ ऐसा करेगा जो एसडीएम मैडम और उसकी मां दोनों के लिए गर्व का कारण बने। वह हर बार मुस्कुराता, मैडम, मेरी पत्नी हमेशा मेरी प्रेरणा रही है। और एसडीएम मैडम हंसकर कहती, हाँ बेटा, अब ये प्रेरणा तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और बच्चे को वहां भाषण देने का मौका मिला। मंच पर खड़ा होकर उसने पूरे दिल से कहा, मैं आज जो भी हूं वह मेरी मां और एसडीएम मैडम की वजह से हूं। उनकी सीख, उनका प्यार और मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पूरे हॉल में मौन छा गया। लोग सोचने लगे कि मासूमियत और साहस का मेल कभी कभी कितनी शक्ति दे सकता है। एसडीएम मैडम पीछे से खड़ी अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुरा रही थी। बच्चे की यह बात सबके दिल को छू गई। मंच के बाद जब उसने एसडीएम मैडम और अपनी मां के पास जाकर उनका हाथ थामा, एसडीएम मैडम ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे गर्व महसूस कराया है। याद रखना, जीवन में मासूमियत, साहस और सच्चाई हमेशा साथ चलें। यही तुम्हारी असली ताकत है। बच्चा हंसकर बोला, मैडम, आप मेरी पत्नी ही सही, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा हमेशा रहेंगी। इसके बाद गांव और कॉलेज के लोग उसकी उपलब्धियों की तारीफ करने लगे। कुछ लोग पूछते, कैसे एक बच्चा इतना बदल गया? और जवाब स्पष्ट था, एसडीएम मैडम के साथ बिताया गया हर पल, उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार और वही मासूम मजाक जिसने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। एसडीएम मैडम ने न केवल बच्चे को पढ़ाई और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई, बल्कि उसे जीवन में नैतिकता, सहानुभूति और नेतृत्व भी सिखाया। बच्चा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक उदाहरण बन गया था। उसकी मां कहती, मैडम, आपने हमारे जीवन में जो रोशनी लाई,
उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। एसडीएम मैडम मुस्कुराकर कहती, ये रोशनी बच्चे की अपनी मेहनत और मासूमियत का परिणाम है। मैं बस रास्ता दिखा सकती थी। धीरे धीरे वह बच्चा अब अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया। हर साल नए बच्चों को प्रेरित करता, उन्हें पढ़ाई और नैतिकता की अहमियत सिखाता और हर बार मजाकिया अंदाज में कहता, देखो मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, मासूमियत और मार्गदर्शन मिलकर किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं। मजाक, मासूमियत और सच्चाई का मेल किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। एसडीएम मैडम और बच्चे का रिश्ता सिर्फ मजाक या असली पत्नी पति का नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा और जीवन की सीख बन गया। और इस तरह एक मासूम शब्द ने पूरे गांव, परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर यह कहानी यादगार बन गई। कॉलेज का अंतिम साल था और गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चे ने वहां अपने अनुभवों पर आधारित भाषण देने का निश्चय किया। मंच पर खड़ा होकर उसने पूरे दिल से कहा, मैं आज जो भी हूं वह मेरी मां और एसडीएम मैडम की वजह से हूं। उनकी सीख, उनका प्यार और मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पूरा हॉल मौन में था, लेकिन उनकी आंखों में चमक और सम्मान झलक रहा था। एसडीएम मैडम भी पीछे से खड़ी अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुरा रही थी। बच्चे की यह मासूम पर साहसी बात सबके दिल को छू गई। मंच के बाद जब उसने एसडीएम मैडम और अपनी मां के पास जाकर उनका हाथ थामा, एसडीएम मैडम ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे गर्व महसूस कराया है। याद रखना, जीवन में मासूमियत, साहस और सच्चाई हमेशा साथ चलें। यही तुम्हारी असली ताकत है। बच्चा हंसकर बोला, मैडम, आप मेरी पत्नी ही सही, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा हमेशा रहेंगी। इसके बाद गांव और कॉलेज के लोग उसकी उपलब्धियों की तारीफ करने लगे। कुछ लोग पूछते, कैसे एक बच्चा इतना बदल गया? और जवाब स्पष्ट था, एसडीएम मैडम के साथ बिताया गया हर पल, उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार और वही मासूम मजाक जिसने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। कहानी का असली संदेश यहाँ छुपा है, कभी कभी बच्चों की मासूमियत और बड़े लोगों का सहारा मिलकर किसी जीवन में चमत्कार कर सकता है। एसडीएम मैडम ने न केवल एक बच्चे को पढ़ाई और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई, बल्कि उसे जीवन में नैतिकता, सहानुभूति और नेतृत्व भी सिखाया। बच्चा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक उदाहरण बन गया था। उसकी मां कहती, मैडम, आपने हमारे जीवन में जो रोशनी लाई, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। एसडीएम मैडम मुस्कुराकर कहती, ये रोशनी बच्चे की अपनी मेहनत और मासूमियत का परिणाम है। मैं बस रास्ता दिखा सकती थी। धीरे धीरे वह बच्चा अब अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया। हर साल नए बच्चों को प्रेरित करता, उन्हें पढ़ाई और नैतिकता की अहमियत सिखाता और हर बार मजाकिया अंदाजे में कहता, देखो मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, मासूमियत और मार्गदर्शन मिलकर किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं। एसडीएम मैडम और बच्चे का रिश्ता सिर्फ मजाक या असली पत्नी पति का नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा और जीवन की सीख बन गया। हर बार जब लोग उस बच्चे और एसडीएम मैडम की कहानी सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान दोनों झलकते हैं, क्योंकि सचमुच जीवन में सबसे बड़ा सबक कभी किताबों से नहीं, बल्कि दिल से मिलता है। और यही कहानी का असली जादू है।